किसी गांव में किसान थे। किसान अपने खेती बाड़ी में निपुण थे। किसान की पत्नी अपने गृह कार्य में निपुण थी। किसान के घर में एक पुत्री थी। पुत्री का नाम था पूर्णिमा। पूर्णिमा अपने पिता के घर में धीरे धीरे बड़ी हो रही थी। किसान का ज़िंदगी बहुत खुशहाल था। पति पत्नी बेटी बहुत खुशी से अपने गृहस्थी का आनंद ले रहे थे। अचानक किसान की पत्नी का तबीयत खराब होने लगा। किसान ने बहुत इलाज कराया, नगर नगर शहर शहर, कोई एक डॉक्टर को नहीं छोड़ा, कोई एक वैद्य को नहीं छोड़ा। लेकिन कहा जाता है ना, जब ईश्वर का बुलावा आता है तो उसको कोई नहीं बचा सकता है। एक दिन किसान की पत्नी की मृत्यु हो जाती है। अब घर में पूर्णिमा अकेला रह जाती है। इधर किसान खेती बाड़ी छोड़ करके पूर्णिमा का देखभाल करने लगते हैं। उधर किसान का खेती बाड़ी चौपट हो जाती है। एक दिन ऐसा हुआ कि किसान के घर में खाने पीने के लिए भी अन्न नहीं था। तब किसान के रिश्तेदार ने आकर किसान को बहुत समझाया कि आप दूसरी शादी कर लो, क्योंकि दूसरी माँ आ जाएगी तो कम से कम पूर्णिमा का देखभाल तो करेगी, घर को संभालेगी, समय से खाना पीना भी तो बनाएगी, आप अपने खेती बाड़ी को संभालना। इस तरह से किसान का तो मन नहीं था। किसान को लगता था कि जब दूसरी माँ, सौतेली माँ आ जाएगी तो मेरी पूर्णिमा का देखभाल अच्छे से नहीं करेगी। लेकिन किसान का मजबूरी था, उनको शादी करना पड़ा। पूर्णिमा की दूसरी माँ आ गई, यानी सौतेली माँ आ गई। पूर्णिमा को बहुत प्यार करती थी, बहुत लाड़ लड़ाया करती थी, क्योंकि जो पूर्णिमा की सौतेली माँ थी सो गरीब घर से थी। अब तो किसान के घर में आकर के बहुत खुशहाल फिर से किसान का ज़िंदगी हो गया। धीरे धीरे समय बीतने लगा। किसान की पत्नी गर्भवती हुई। फिर किसान की पत्नी को एक और पुत्री हुई। किसान के दूसरी पुत्री का नाम किसान ने अमावस्या रखा, क्योंकि वो काली थी, इसीलिए उसका नाम अमावस्या रखा गया। पूर्णिमा अमावस्या धीरे धीरे अपने पिता के घर में बड़ी हो रही थी। इधर किसान के पत्नी ने एक और पुत्र का जन्म दिया। वो भी पुत्र, तीनों बच्चा अपने पिता के घर में बड़े हो रहे थे। तीनों का पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छे से चल रहा था। इधर पूर्णिमा बहुत संस्कारी सुशील थी। पूर्णिमा बड़ी हो गई थी। पूर्णिमा अपने पिता की खाने पीने का बहुत अच्छे से ध्यान रखती थी। पढ़ाई में निपुण थी, गृह कार्य में निपुण थी, यहाँ तक कि ईश्वर की पूजा भी बहुत प्रेम से किया करती थी। गाय की सेवा भी करती थी पूर्णिमा। उसकी माँ को अब पूर्णिमा का ये सब आदत रास नहीं आता, क्योंकि इसके विपरीत अमावस्या थी। न पूजा करती थी, न किसी का आदर करती थी, न गाय का सेवा करती थी। कोई भी कुछ उसे सिखाता उल्टे मुंह जवाब देती थी और देखने में भी काली थी। माँ को लगता था कि पूर्णिमा कितनी सुंदर सुशील है और उसका व्यवहार कितना अच्छा है। धीरे धीरे पूर्णिमा के भाई बड़े होने लगे। पूर्णिमा के माँ ने बोली, सौतेली माँ ने, कि अब पूर्णिमा शादी को योग हो चुकी है, उनका शादी कर दिया जाए। पूर्णिमा के पिता ने बोले कि मैं ये सोचता हूँ कि पहले मैं अपने पुत्र का शादी कर दूँ, क्योंकि एक बहू आ जाए उसके बाद पूर्णिमा का शादी किया जाएगा। पूर्णिमा के पिता ने अपने पुत्र का शादी किया। बहू आई। बहू काफ़ी सुशील सुंदर थी। वो भी पूर्णिमा से बहुत प्यार करती थी। पूर्णिमा ने भी अपने भाभी का बहुत आदर किया करती थी। भाभी के गृह कार्य में हाथ बटाया करती थी। भाभी के साथ मिलजुल कर रहती थी। इसके विपरीत अमावस्या भाभी के साथ हरदम लड़ाई झगड़ा किया करती थी, भाभी में कमियां निकाला करती थी। इस तरह समय व्यतीत होने लगा। एक दिन पूर्णिमा के सौतेली माँ ने बोला कि प्रिय, आप शादी कर दीजिए, ये दोनों बेटियां शादी के योग हो चुकी है। लेकिन पूर्णिमा का शादी किसी निर्धन के यहाँ करना, क्योंकि पूर्णिमा भगवान की पूजा करती है, गाय का सेवा करती है, गृह का कार्य करती है। वहीं अमावस्या न गृह का कार्य करती है, न भगवान की पूजा करती है। इसको राजा के यहाँ ब्याह करना। ठीक वैसा ही हुआ। पूर्णिमा का शादी किसी निर्धन के यहाँ ब्याह गई पूर्णिमा, और उसी गांव में अमावस्या एक राजा के घर में ब्याही गई। अमावस्या पूर्णिमा दोनों का शादी हो गया। अमावस्या पूर्णिमा अपने पिता के घर से विदा हो गई। पूर्णिमा के विदाई में माता पिता ने कुछ नहीं दिया। वहीं अमावस्या के विदाई में
माँ ने बहुत सारे जेवर, गहने, कपड़े, पैसे, रुपये दे करके अमावस्या के विदाई की। लेकिन कहा जाता है ना, ईश्वर का दिया हुआ कोई नहीं छीन सकता है। पूर्णिमा ने अपने स्वभावशील संस्कार से ससुराल वाले का दिल जीत ली और वहाँ जाकर रानी की तरह राज करने लगी। सभी ने पूर्णिमा का आदर किया करते थे, सभी ने पूर्णिमा का से बहुत प्यार किया करते थे। इधर अमावस्या भी अपने ससुराल गई। अमावस्या ने अपने ससुराल में एक दिन शिव चर्चा रखी। उसमें सारे गांव को बुलाई, लेकिन पूर्णिमा को नहीं कही। पूर्णिमा अपने दरवाजे पर बैठी थी। सभी सहेलियां उधर से जा रही थी। पूर्णिमा से बोली कि चलो बहन, तुम्हारे बहन के यहाँ शिव चर्चा है। पूर्णिमा बोली, बहन ने तो मुझे नहीं बुलाई है। सभी सखियाँ बोली कि चलो ना, शिव चर्चा में बिना बुलाए जाया जाता है। जब पूर्णिमा अपने बहन के यहाँ गई तो पूर्णिमा बोली कि मुंह उठा कर के आ गई है, चपड़ चपड़ मत करना, किसी कोने में बैठकर तुम चुपचाप रहो। इस तरह से पूर्णिमा का अनादर की अमावस्या ने। पूर्णिमा ने मन ही मन ईश्वर को, महादेव को सुमिरने लगे कि हे महादेव, क्या पूजा करना, गाय का सेवा करना, गृह कार्य करना कितना बुरा होता है। इस कैसा कैसा मुझे दिन दिखा रहे हो, मुझे क्यों निर्धन बनाए हो, हे महादेव। इस तरह से करके पूर्णिमा बहुत रोई। इतना ही नहीं, जब शिव चर्चा समाप्त हो गया, सभी लोग चल दिए, तो अमावस्या ने सभी को प्रसादी दी, लेकिन अपने बहन पूर्णिमा को प्रसादी भी नहीं दी। इस तरह से पूर्णिमा खाली हाथ अपने अमावस्या बहन के घर से लौट गई। लौटते वक्त उसको लगा कि घर जाऊंगी तो बच्चे को मैं क्या दूंगी, बच्चे मुझसे मांगेंगे प्रसादी तो मैं क्या बताऊंगी। इस तरह सोचकर पूर्णिमा ने अपने बाबुल के घर, अपने पीहर चल दी। सोची कि वहाँ जाऊंगी, कुछ भाभी देगी, वहीं ला कर के मैं अपने बच्चों को दूंगी। इस तरह से चली। चलते चलते पूर्णिमा को एक तुलसी माँ का चौतरा भेंटाया। वहाँ पर बूढ़ी माँ बैठी हुई थी। बूढ़ी माँ बोली, बेटी तुम मेरे बाल में बहुत उलझन है, मेरे बाल की उलझन को सुलझा दो और मेरी चौतरा को धो दो कि कुछ ठंडक आ जाए। पूर्णिमा ने बूढ़ी माँ की बाल को सुलझा दिया, पैर दबा दिया और चौतरे को सफाई कर दी। फिर बूढ़ी माँ से बोली कि हे माँ बताइए और कुछ कार्य है। बूढ़ी माँ ने बोली कि बेटी तुम अब जाओ, तुम्हें लेट हो जाएगी, लेकिन लौटना तो मुझसे मिल करके ही जाना। आगे बढ़ी पूर्णिमा। चलते चलते एक शिव जी का मंदिर भेटाया। वहाँ पर एक बूढ़े ब्राह्मण का भेष धरकर महादेव बैठे हुए थे। बोले कि बेटी तुम कहाँ जा रही हो। पूर्णिमा बोली कि मैं अपने बाबुल के घर जा रही हूँ। बोलिए बाबा क्या काम है। बाबा बोले कि बेटी सब तो आता है, पूजा करके आ जाता है, लेकिन कोई मेरे मंदिर का सफाई नहीं करता, तुम मेरी मंदिर को साफ कर दो। पूर्णिमा ने मंदिर की सफाई की, बाबा को स्नान कराई, धुले वस्त्र पहना करके पैर दबाने लगी। तब बाबा बोले बेटी तुम जाओ, तुमको देर हो जाएगी, लौटना तो मुझसे मिल कर ही जाना। पूर्णिमा चलने लगी। चलते चलते एक काली माई का मंदिर भेटाया। काली माई मंदिर के आगे बैठी हुई थी। बोली बेटी तुम कहाँ जा रही हो। पूर्णिमा बोली माँ मैं अपने पीहर जा रही हूँ, मैं बाबुल के घर जा रही हूँ। बोलिए माँ आपको क्या काम है। काली माई बोली हे बेटी मेरी मंदिर की सफाई कर दो, सभी आते हैं पूजा पाठ तो करते हैं, लेकिन मंदिर की सफाई कोई नहीं करता है। देखो मेरा मंदिर कितना गंदा है और मेरे बाल में जू हो गया है, तुम मेरे जू को निकाल दो। पूर्णिमा ने मंदिर की सफाई की, काली माँ के माथे को सफाई की, जू निकाली, उनकी 16 श्रृंगार की। काली माँ ने बहुत प्रसन्न हुई, बहुत सारे आशीर्वाद दे करके बोली हे बेटी तुम जाओ अपने पीहर, लौटना तो मुझसे मिल करके जाना। पूर्णिमा आगे बढ़ी। चलते चलते शाम हो गई थी। गई गंगा किनारे। गंगा के घाट पर गंगा माई बैठी हुई थी। गंगा माई बोली बेटी तुम कहाँ जा रही हो। पूर्णिमा बोली माँ मैं अपने पीहर जा रही हूँ। बोलिए माँ क्या काम है। गंगा माई बोली हे बेटी सभी तो आते हैं, लेकिन घाट की सफाई कोई नहीं करता और मेरे पैर में बहुत ज़ोर से दर्द हो रहे हैं। पूर्णिमा ने घाट की सफाई की, गंगा माई का पैर दबाने लगी। गंगा माई ने बहुत सारे आशीर्वाद दिए
और बोली गंगा माई, बेटी तुम जाओ, तुमको देर हो जाएगी, लौटना तो मुझसे मिल करके जाना। इस तरह से पूर्णिमा नाव में बैठी और अपने पीहर को चल दी। जैसे पूर्णिमा नाव में बैठी, फूलों से सजी हुई थी नाव, उसी में बैठ करके अपने पीहर पहुंच गई। पूर्णिमा वहां गई। पिता ने देखा पूर्णिमा को, बहुत प्रसन्न हुए। भाई ने देखा, प्रसन्न हुआ। भाभी ने भी बहुत प्रसन्न की। पूर्णिमा का बहुत स्वागत की भाभी ने। बहुत अच्छे अच्छे व्यंजन बना करके पूर्णिमा को खिलाई भाभी ने। सुबह हुई, पूर्णिमा ने बोली, भाभी मैं अपने घर को जाऊंगी, क्योंकि बच्चे सब खोजते होंगे माँ को। भाभी ने पूर्णिमा को लाल साड़ी दिए पहनने के लिए और पोटली में कुछ बांध करके दिए कि ये पूर्णिमा ले जाओ और अपने बच्चों को देना और जल्दी जल्दी आया करो, इतनी देर कर देती हो आने में, जल्दी से फिर से लौटना। पूर्णिमा ने बोली, जी भाभी मैं फिर जल्दी ही आऊँगी आपके पास। इस तरह से कह कर के पूर्णिमा ने फिर नाव में बैठी और गंगा के इस पार आ गई। वहाँ पर गंगा माई बैठी हुई थी। पूर्णिमा ने गंगा माई को प्रणाम की। गंगा माई ने पूर्णिमा को एक पोटली दी। पोटली लेकर गंगा माई से पोटली लेकर पूर्णिमा आगे चलने लगी। चलते चलते एक काली माई का मंदिर भेटाया। वहाँ काली माई बैठी हुई थी। काली माई को देख करके पूर्णिमा ने प्रणाम की। पूर्णिमा को काली माई ने एक पोटली दिया। पोटली दे करके बोली, बेटी तुम ये पोटली को ले जा करके अपने घर में ही खोलना। ठीक उसी प्रकार गंगा माई ने बोली, हे बेटी ये पोटली को ले जा करके अपने घर में ही खोलना। फिर पूर्णिमा ने पोटली ले करके आगे बढ़ने लगी। फिर वहीं शिव मंदिर आया। भोले बाबा बैठे हुए थे। भोले बाबा को प्रणाम की पूर्णिमा ने। भोले बाबा ने एक पोटली दिया और बोले कि ये पोटली ले जा करके अपने घर में ही खोलना। इस तरह से पूर्णिमा फिर आगे बढ़ने लगी। चलते चलते वहीं तुलसी माई का चौतरा आया। वहाँ पर बूढ़ी माई बैठी हुई थी। बूढ़ी माई ने भी एक पोटली दी और पूर्णिमा से बोली, हे बेटी इस पोटली को ले जाना, अपने घर में ही खोलना। पूर्णिमा ने पोटली लेकर के आई। अब पूर्णिमा के पास 5 पोटली हो चुकी थी। पूर्णिमा ने खुशी खुशी अपने घर में आई। सबसे पहला पोटली अपने पीहर, अपने भाभी का दिया हुआ पोटली को जब पूर्णिमा खोलती है तो उसमें बच्चे के खिलौने, खाने पीने के मिठाई और जेवर गहने से भरे हुए थे पोटली। पूर्णिमा के मिठाई अपने बच्चे को दिया। पूर्णिमा ने खिलौने दिए। बच्चे ने मिठाई खाकर खिलौने से खेलने लगे, बहुत खुश हुए। दूसरी पोटली गंगा माई का खोलती है। गंगा माई ने बहुत सारे मोहर असरफी से भरे हुए थे। ये पोटली को खोलकर पूर्णिमा बहुत खुश हुई। दूसरी पोटली काली माई का खोलती है। काली माई का पोटली में 16 श्रृंगार का सामान था। काली माई का पोटली 16 श्रृंगार के सामान से भरा हुआ था और सारे गहने मोहर असरफी उसमें भी भरे हुए थे। तीसरी पोटली भोले बाबा का खोलती है। उसमें भी भोले बाबा ने अन्न धन वैभव संपत्ति से भरे हुए थे। और चौथा पोटली पूर्णिमा ने खोलती है तुलसी माई का। तुलसी माई ने 7 तरह के अनाज, दाल, चावल सब भरे हुए थे। इस तरह पूर्णिमा का घर सुख, सौभाग्य, अन्न धन से भर गया। पूर्णिमा ने भी सोचा कि क्यों न मैं एक दिन भी शिव चर्चा कराऊं। पूर्णिमा ने अपने घर में शिव जागरण किया। उसमें सभी गांव वालों को बुलाया। उसमें अपने बहन अमावस्या को भी बुलाया। अमावस्या ने इतनी सारी संपत्ति देखी पूर्णिमा का तो चकरा गई। जब सारे लोग चले गए तो पूर्णिमा से पूछी अमावस्या, ये धन तुमको कहाँ से आया? पूर्णिमा सीधी सादी भोली भाली थी। उसने बताई कि तुमने मुझे प्रसाद नहीं दिया, मैं पीहर जा रही थी, रास्ते में तुलसी माई भेटाई और भोले बाबा, काली माई, गंगा माई ने ये सारे धन दिए हैं और भाभी ने मुझे बहुत सारे धन दिए हैं, इसीलिए मैं बहुत धनवान हो गई हूँ। अब तो अमावस्या परेशान हो गई। फिर उसी तरह अमावस्या गई अपने घर और इधर पूर्णिमा से प्रसाद भी नहीं ली, अपने घर गई। घर जा कर के वो भी उस तरह से चली गई अपने पीहर। रास्ते में फिर वहीं तुलसी माई बैठी हुई थी। बोली कि बेटी तुम मेरे चौतरे की सफाई कर दो और मेरे बाल उलझे हुए हैं उसको सुलझा दो। अमावस्या बोली, हे बूढ़ी माई तुम देख नहीं रही हो मैं कितनी महंगी साड़ी पहनी हुई हूँ, मैं कैसे तुम्हारी
बाल को सुलझाऊं और तुम्हारे चौतरे की सफाई करूं। इस तरह से कहते हुए आगे बढ़ गई। तुलसी माई बोली कि तुम ठीक है, जाओ, लौटते समय मुझसे मिल करके जाना। आगे बढ़ी तो वहीं भोलेनाथ का मंदिर मिला। भोले बाबा बैठे थे। भोले बाबा ने कहे कि बेटी तुम मेरी मंदिर का सफाई कर दो। बोली अमावस्या, ये बुढ़वा तुमको दनाई नहीं है? देख रहा है मैं कितनी महंगी साड़ी पहनी हुई हूँ, कह रहा है कि मेरे मंदिर का सफाई करो, क्या मेरा इतनी महंगी साड़ी भीग नहीं जाएगा? भोले बाबा बोले कि ठीक है, लौटना तो मुझसे मिल करके जाना। जब आगे बढ़ी तो वहीं काली मंदिर आया। वहीं काली मंदिर के आगे काली माई बैठी हुई थी। बोली बेटी तुम कहाँ जा रही हो? अमावस्या बोली मैं अपने पीहर जा रही हूँ। काली माई बोली बेटी मेरी मंदिर का सफाई कर दो और मेरे माथे में जू है, तुम मेरे माथे का जू निकाल दो। फिर अमावस्या बोली हे बूढ़ी माई तुमको दनाई नहीं है? इतनी महंगी साड़ी पहन करके मैं तुम्हारे माथे में जू नहीं निकाल सकती, तुम्हारे मंदिर का सफाई नहीं कर सकती। फिर काली माई बोली ठीक है, लौटते समय मुझसे मिल करके जाना। फिर आगे बढ़ी अमावस्या। वहीं गंगा माई गंगा के घाट पर बैठी हुई थी। बोली बेटी तुम कहाँ जा रही हो? तब अमावस्या बोली मैं अपने पीहर जा रही हूँ। गंगा माई बोली हे बेटी मेरी घाट की सफाई कर दो और मेरे पैर में बहुत ज़ोर से दर्द हो रहा है, मेरे पैर को दबा दो। तब अमावस्या बोली कि इतनी महंगी साड़ी पहनकर ए बुढ़िया तुमको दनाई नहीं है? तुम्हारा मैं पैर नहीं दबा सकती, एक घाट का सफाई नहीं कर सकती, क्योंकि मैं राजे महाराजे का बहू हूँ। क्या राजा महाराजा के बहू कहीं घाट साफ करती है, किसी का पैर दबाती है? इस तरह कहकर अमावस्या आगे बढ़ी। फिर गंगा माई बोली कि ठीक है बेटी, लौटते समय मुझसे मिल करके जाना। जैसे अमावस्या आगे बढ़ी, नाव पर बैठी पीहर जाने के लिए। नाव में काट कुश भरा हुआ था। अमावस्या के देह में एक काट कुश पैर में चुभ रहे थे। चुभते हुए काट कुश से लदे नाव में अमावस्या अपने पिता के घर पहुंची। भाभी ने जैसे देखा मुंह सुकड़ाने लगी। बोली कि आ गई काम के न काज के, दुश्मन अनाज के। इस तरह से भाभी ने मुंह सुकड़ा करके किसी तरह से खाना पीना बना करके अमावस्या को खिलाई। रात को अमावस्या ने खाना पीना खा करके सोई। सुबह अमावस्या जगी तो बोली कि भाभी मैं अपने घर को जाऊंगी। फिर भाभी ने बोली ठीक है जाओ, तुम्हारा विदाई पीछे से जाएगा। इस तरह भाभी ने बोली। अमावस्या ने खाली हाथ वहाँ से चल दी। फिर नाव पार की, इस पार आई तो गंगा माई थी। गंगा माई से बोली हे गंगा माई मैं अपने ससुराल को जा रही हूँ। गंगा माई बोली कि ठीक है बेटी तुम जाओ, तुम्हारा संदेश पीछे से चला जाएगा। इस तरह से अमावस्या चलते चलते वहीं काली माई का मंदिर आया। काली माई से अमावस्या बोली कि माँ मैं अपने ससुराल को जा रही हूँ। काली माई बोली कि जाओ, तुम्हारा संदेश पीछे से चला जाएगा। इस तरह से भोले बाबा का मंदिर आया। भोले बाबा को देखी अमावस्या ने बोली कि भोले बाबा मैं अपने ससुराल को जा रही हूँ। भोले बाबा ने कहा ठीक है बेटी जाओ, तुम्हारा संदेश पीछे से चला जाएगा। चलते चलते फिर वहीं तुलसी माई का चौतरा आया। जब तुलसी माई के चौतरा पर अमावस्या आई, वहीं बूढ़ी माई बैठी हुई थी। बूढ़ी माई से अमावस्या बोली माँ मैं अपने ससुराल को जा रही हूँ। तुलसी माई बोली कि जाओ, तुम्हारा संदेश पीछे से चला जाएगा। इस तरह से अमावस्या ने जब अपने ससुराल में आई तो आंगन में देखी 5 मोटरी वहाँ पर रखा हुआ था। पहला मोटरी खोली तो देख रही है मायके से फटे पुराने कपड़े मैले कुचले रखे हुए हैं। दूसरा मोटरी खोली तो उसमें सांप बिच्छू भरा हुआ था। तीसरा मोटरी खोली अमावस्या ने तो उसमें ढेले, माटी के ढेले भरे हुए थे। चौथा मोटरी खोली अमावस्या ने तो देखी उसमें घास तीन के भरे हुए हैं। पांचवा पोटली खोली तो देखी कि उसमें सुअरी पिपरी भरा हुआ। इस तरह से अमावस्या ने पोटली को देख करके परेशान हो गई और परेशान होने के बाद फिर पूर्णिमा के घर गई। बोली कि बहन तुमको कैसे ये धन प्राप्त हुआ? मेरे साथ तो ऐसा ऐसा हुआ, अपना आप बीती पूर्णिमा से अमावस्या ने बताई। पूर्णिमा ने बोली कि हे बहन ये धन वैभव संपत्ति ईश्वर सबको नहीं देते हैं,
क्योंकि उसी को देते हैं जो उनके पात्र होता है, वो ये धन वैभव पाने के पात्र होता है। तुमने तो मेरा अपमान किया, तो महादेव के कृपा, काली माई के कृपा से, गंगा माई, तुलसी माई के कृपा से मुझे सब कुछ प्राप्त हुआ। इतना ही नहीं, भाभी ने मुझे बहुत सारा धन दिया। तुम तो भाभी का भी अपमान करती थी, भाभी में कमियां देखती थी। मैंने भाभी का भी काम में हाथ बटाया करती थी, सभी का आदर, सभी का आज्ञा का पालन करती थी। तुम अब जाओ, महादेव का 3 सूत्र लेकर के जाओ। तुम महादेव का 3 सूत्र का प्रसाद समझकर पालन करना। पहला सूत्र में दया, सब किसी के प्रति दया भाव रखना। दूसरा सूत्र चर्चा, किसी की निंदा चुगली शिकायत ना करते हुए तुम महादेव का चर्चा करना, गुणगान करना। तीसरा सूत्र है नमः शिवाय से 108 बार प्रणाम करना, अपने महादेव को प्रणाम करना और मन ही मन महादेव से क्षमा मांगना कि हे ईश्वर, मुझसे जो भी कुछ भूल हुआ है उसे क्षमा करना और सब किसी का इज्जत करना, सब किसी का आदर करना, सब किसी के लिए दया भाव रखना। इस तरह से पूर्णिमा आई और अपने घर में अमावस्या आई, अपने घर में इस तरह से करने लगी। पूर्णिमा के बताए हुए जो भी ये 3 सूत्र था उसका पालन करने लगी। महादेव के कृपा से पूर्णिमा का बताए हुए कार्य को करते हुए अमावस्या का भी अन्न धन संपत्ति सब भर गया। तो दोस्तों, ये कथा हमें बहुत सारी सीख देती है कि हर किसी का आदर करना चाहिए, मनुष्य को हर किसी के प्रति, हर जीव के प्रति दया भाव रखना चाहिए। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। प्लीज़ मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को प्रेस करेंगे, जिससे मेरे वीडियो का न्यू नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी के पास पहुँचे और अच्छे अच्छे कमेंट किया करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।